नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज कुमार शर्मा। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुवाहाटी में केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का किया शुभारंभ। असम के कोकराझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस समारोह को किया संबोधित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले जनजातीय अतिथियों, NCC कैडेटों, NSS स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों के साथ किया संवाद। कहा, गणतंत्र दिवस परेड देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को करती है प्रदर्शित। पूर्वी लद्दाख के टकराव वाले क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटाने के तौर तरीके तय करने के लिए भारत और चीन के बीच चल रही है वार्ता। चीन के कथित अतिक्रमण के खिलाफ तवांग में भाजपा का प्रदर्शन। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कल गुवाहाटी में करीब 28 लाख केंद्रीय सशस्त्र बलों के जवानों और उनके परिवारों के लिए आयुष्मान CAPF योजना का शुभारंभ किया। ये योजना उन सभी राज्यों में शुरू की गई है जहां आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना लागू है। इधर आज असम के कोकराझार में पहले बोडोलैंड प्रादेशिक क्षेत्र समझौता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री ने कहा है कि PM मोदी के प्रयासों से BTR में विकास और शांति के नए युग की शुरुआत हुई है। श्री शाह ने कहा है कि वायदे के अनुसार BTR के विकास के लिए कई उपाय किए गए हैं। उन्होंने बताया है कि BTR में सड़क विकास के लिए 500 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि बोडो भाषा और संस्कृति तथा बोडो लोगों के राजनीतिक अधिकारों की रक्षा की जाएगी। न केवल आसाम, पूरे उत्तर पूर्व के विकास के लिए कटिबद्ध है। मोदी जी स्वयं ये 2 टर्म में मिलाकर 40 से ज्यादा बार उत्तर पूर्व का दौरा करे हैं। सबसे ज्यादा दौरा करने वाला प्रधानमंत्री अगर कोई है तो हमारे प्रिय नेता नरेंद्र मोदी। मित्रों, 14वें वित्त आयोग में जो ग्रांट मिली, कांग्रेस के 13वें वित्त आयोग से 251% ज्यादा ग्रांट दी। कांग्रेस 90,000 करोड़ दी थी, नरेंद्र मोदी जी ने 3,13,375 करोड़ रुपए दिए। मित्रों, डोनर मंत्रालय के ग्रांट में भी 65% वृद्धि की गई। सिक्किम में पोक्यांग में 550 करोड़ का हवाई अड्डा, असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर 6,000 करोड़ का बोगीबील रेल सह सड़क पुल, कुमारघाट अगरतला के लिए नई रेल लाइन, मीटर गेज को ट्रंक लिंक से ब्रॉड गेज में बदलने के लिए 8,000 करोड़, तुरियाल जल विद्युत योजना मिजोरम 1,400 करोड़, पारे जल विद्युत योजना अरुणाचल 1,600 करोड़, त्रिपुरा गैस आधारित बिजली प्लांट 1,100 करोड़, NH44 त्रिपुरा के अंदर 800 करोड़, अरुणाचल के अंदर चांगलोंग खोंस सड़क 450 करोड़ और आसाम में NH37 में 400 करोड़ रुपया का और निवेश। ढेर सारे काम नॉर्थ ईस्ट की सभी राज्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाले जनजातीय अतिथियों, NCC कैडेटों, NSS स्वयंसेवकों और झांकी कलाकारों के साथ संवाद किया। इस अवसर पर देश भर से आए जनजातीय कलाकारों ने रंगारंग कार्यक्रम प्रस्तुत किया। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री ने कहा है कि गणतंत्र दिवस परेड विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के संविधान को नमन करने के अलावा देश की सामाजिक और सांस्कृतिक विरासत को प्रदर्शित करती है। प्रधानमंत्री ने कहा है कि देश में एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना से वोकल फॉर लोकल की मुहिम को मजबूती मिली है। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री किरण रिजिजू सहित कई गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। गणतंत्र दिवस की परेड भारत की महान सामाजिक सांस्कृतिक विरासत के साथ ही हमारे सामरिक सामर्थ्य को भी नमन करती है। गणतंत्र दिवस की परेड दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र को जीवंत करने वाले हमारे संविधान को नमन करती है।
मैं आपको 26 जनवरी को बेहतरीन प्रदर्शन के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। पूर्वी लद्दाख से टकराव वाले क्षेत्र से सैनिकों को पीछे हटाने के तौर तरीके तय करने के लिए भारत और चीन के बीच आज 9वीं बार वार्ता हो रही है। चीन की सीमा से मोल्दो बीपीओ में दोनों देशों के सैन्य कमांडरों के बीच बातचीत आज सुबह शुरू हुई। सूत्रों ने बताया है कि भारत इस बात पर बल देगा कि चीन पिछले वर्ष सितंबर में शंघाई सहयोग संगठन सम्मेलन के अवसर पर मॉस्को में विदेश मंत्री एस जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री वांग यी के बीच तय हुए 5 सूत्री समझौते को लागू करे। दूसरी ओर भारतीय सेना पूर्वी लद्दाख क्षेत्र में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर जमा देने वाले तापमान में भी पूरी तरह तैयार है। थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे और प्रमुख रक्षा अध्यक्ष विपिन रावत जैसे वरिष्ठ सैन्य अधिकारियों के नियमित दौरे से सशस्त्र बलों का मनोबल ऊंचा है। लद्दाख के जिला अधिकारियों ने इस महीने के शुरू में ही विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल पेंगोंग झील को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। पूर्वी लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ जारी गतिरोध और अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में चीन द्वारा कथित तौर पर गांव बसा लेने की खबरों के बीच भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि यदि उन्होंने कोई भी उकसावे वाली कार्रवाई की तो हम भी चुप नहीं बैठेंगे। इधर राज्य के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने मेघालय में नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल की बैठक में इतर पत्रकारों से बातचीत में कहा है कि चीन ने जिस जगह पर कथित कॉलोनी बसाई है वो इलाका 1959 से ही चीन के कब्जे में रहा है। अरुणाचल प्रदेश पर चीन द्वारा लगातार दावा किए जाने को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा है कि विदेश मंत्रालय इस विषय पर गौर कर रहा है। नंबर्स विल बी इनफ ताकि हमारे पास कॉकपिट टू पायलट रेशियो सही रहे एंड अगले साल तक ये पूरा इंडक्शन खत्म हो जाएगा 23 तक। लगातार कॉन्फ्लिक्ट हम लोग देख रहे हैं LAC पे भारत और चीन के बीच में। अभी चूंकि विंटर्स हैं लेकिन उसके बाद बताया जा रहा है कि चाइना जो है वो अग्रेसिव हो सकता है। हाँ, सब तैयारी चल रही है। अगर वो अग्रेसिव हो सकते हैं तो हम भी होंगे। हमारी तैयारी पूरी है। भारतीय जनता पार्टी की तवांग जिला इकाई ने चीन द्वारा अपर सुबनसिरी जिले से लगती भारतीय सीमा में कथित रूप से गांव बसाए जाने के विरोध में कल तवांग में प्रदर्शन किया। उन्होंने चीन को भारतीय क्षेत्र से वापस जाने और विस्तारवादी नीति पर लगाम लगाने को कहा। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ट्रेनों का परिचालन फिर से बहाल करने के लिए आवश्यक कदम उठा रहा है। तिनसुकिया रेलवे डिवीजन के DRM विजय कुमार मिश्रा ने बताया है कि अब स्पेशल ट्रेनों के अलावा नियमित ट्रेनों को शुरू करने की प्रक्रिया आरंभ हो गई है। उन्होंने बताया है कि डिब्रूगढ़ नई दिल्ली राजधानी स्पेशल ट्रेन को हफ्ते में 5 दिन चलाने का प्रस्ताव है। वर्तमान में ये ट्रेन हफ्ते में 1 दिन चल रही है। श्री मिश्रा ने कहा है कि लंबी दूरी की ट्रेनों के साथ ही कम दूरी की ट्रेनों को भी बहाल किया जा रहा है। Indian Railways have already taken a decision for resumption of passenger services to as normal as possible in the subsequent months. Train services from Tinsukia and Dibrugarh to New Delhi has been running mostly with 3 sets of Rajdhani trains. Running of Awadh Assam Express and Tinsukia Amritsar Express, which have been suspended because of fog, is expected to resume operations in February. And for short distance passengers, we have already started operation of Guwahati Lido Intercity Express. To further help the short distance passengers, it has been decided to run Tinsukia Lamding Express train and also Tinsukia Rangia and Dibrugarh to Rangia Express train early February. This will help the short distance passengers traveling between these 2 stations. We have already started operation of long distance weekly trains, one from Tinsukia to Bangalore city and another from Tinsukia to Tamram, which Chennai last month. दिल्ली और सिक्किम के बीच सीधी उड़ान सेवा कल से शुरू हो गई है। दिल्ली से 57 यात्रियों को लेकर स्पाइस जेट का विमान राजधानी गैंगटॉक के पास पाक्योंग हवाई अड्डे पर उतरा। सिक्किम के ऊंचाई वाले क्षेत्र में स्थित इस हवाई अड्डे पर कमर्शियल फ्लाइट करीब 1.5 साल से फिर से शुरू हो गई है। निजी क्षेत्र की एयरलाइन ने खबर
खराब मौसम स्थिति और तकनीकी दिक्कतों के वजह से जून 2019 को कोलकाता से पाक्योंग का परिचालन बंद कर दिया था। राज्य पर्यटन विभाग के अधिकारी ने बताया है कि दिल्ली से पाक्योंग के लिए यह पहली वाणिज्यिक उड़ान है। सभी लोगों की ये डिमांड थी कि पाक्योंग एयरपोर्ट से डायरेक्ट फ़्लाइट होनी चाहिए दिल्ली के लिए, बिकॉज़ अगर पाक्योंग से आप सिर्फ कोलकाता या गुवाहाटी या सिर्फ बागडोगरा की फ़्लाइट अगर होती है तो उसमें बहुत सारे लोकल लोगों को भी और टूरिस्ट को कोई फ़ायदा नहीं है। अभी दिल्ली से हमारे क्योंकि बहुत ज़्यादा टूरिस्ट आते हैं सिक्किम में, तो वो सब लोग डायरेक्ट फ़्लाइट ले सकते हैं फ्रॉम दिल्ली टू पाक्योंग, तो ये टूरिज़्म को हमारा बहुत बूस्ट करेगा। So it took almost 13 to 14 months to finally fine-tune the procedure which we have used today. When you use this procedure, the visibility required is only 2,400 meters. So now because the visibility required is only 2,400 meters, the chances of your flight getting cancelled have become much lesser. In the old days, anytime visibility was less than 5 kilometers, you had to cancel the flight or divert the flight. So now देश में अब तक 15,42,201 लोगों को कोविड का टीका लगाया जा चुका है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में 1,91,000 से अधिक लोगों का टीकाकरण किया गया है। इस बीच कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.83% हो गई है। पिछले एक दिन में कोविड के संक्रमण से 15,000 से अधिक लोग स्वस्थ हुए हैं। इस समय कुल सक्रिय मामलों की संख्या 1,84,408 है, जो कि कुल सक्रिय मामलों का केवल 1.73% है। मंत्रालय ने बताया है कि पिछले 24 घंटों में देश में कोविड के 14,849 नए मामले दर्ज किए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार पिछले एक दिन में कोविड से 155 लोगों की मौत हुई है। इधर अरुणाचल प्रदेश में शनिवार को कोविड संक्रमण का एक मामला सामने आया है और एक रोगी स्वस्थ हुआ है। राज्य में कोविड के सक्रिय मामलों की संख्या 37 है और रिकवरी दर 99.44% है। राज्य के सीमावर्ती इलाकों में भी कोविड टीकाकरण शुरू हो गया है। तवांग जिले के जांग में कल 67 फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाया गया। वहीं म्यांमार की सीमा से लगे चांगलांग जिले में विजयनगर में कल विशेष हेलीकॉप्टर से कोविड टीकाकरण दल पहुंचा और स्वास्थ्य कर्मियों सहित फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोरोना का टीका लगाया। चांगलांग जिले के वरिष्ठ स्वास्थ्य अधिकारी जय आदो ने बताया है कि जिले के दूर दराज के इलाकों में भी फ्रंटलाइन वर्कर्स को कोविड का टीका लगाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। जानकारी के अनुसार इस आग दुर्घटना में किसी की नुकसान नहीं हुई है और किसी की हताहत होने की खबर नहीं है। स्थानीय लोगों के सहयोग से प्रशासन ने आग दुर्घटना पर काबू पा लिया है। देश में आज राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जा रहा है। भारत सरकार ने जनवरी 2015 में बाल लिंग अनुपात में सुधार लाने के मकसद से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम शुरू किया था। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के दायरे में आने वाले 640 जिलों में से 422 जिले में बाल लिंग अनुपात में सुधार देखा गया है। माध्यमिक स्कूलों में दाखिले के मामले में 2014-15 में बालिकाओं की तुलना में बालकों का अनुपात जहां 77.45% था, वहीं ये 2018-19 में सुधार कर 81.32% हो गया है। 2014-15 की तुलना में 2018-19 में स्कूलों में बालिकाओं के लिए अलग से शौचालय की व्यवस्था में भी सुधार हुआ है और 92.1% से सुधार कर 95.5% हो गई है। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर बालिकाओं को शुभकामनाएं दी है। उन्होंने बालिकाओं के अच्छे भविष्य के लिए सरकार की प्रतिबद्धता जताते हुए सोशल मीडिया पर अपनी बेटियों के साथ फोटो शेयर किया है। ईटानगर राजधानी क्षेत्र में गंगा में यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर और फ्राइडेज फॉर फ्यूचर संगठन द्वारा पर्यावरण संरक्षण पर जागरूकता के लिए स्ट्रीट प्ले आयोजित किया गया। इस अवसर पर फ्राइडेज फॉर फ्यूचर की संयोजक मिस ओनम परमे ने बताया है कि तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण घट रहे वन क्षेत्रों के मद्देनज़र लोगों को इससे पर्यावरण पर पड़ने वाले बुरे असर के बारे में जागरूक किया जा रहा है। इस मौके पर यूथ मिशन फॉर क्लीन रिवर के अध्यक्ष S.T. लोरा ने कहा है कि विभिन्न निर्माण कार्यों के लिए तेजी से पहाड़ों को काटने के काम के चलते भी राज्य में पर्यावरण पर बुरा असर पड़ा है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और अरुणाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की परीक्षाओं में सफलता के लिए ईटानगर राजधानी क्षेत्र में कार्यशाला आयोजित की गई। इस कार्यशाला में शहरी विकास विभाग की सचिव मिताली नामचुम ने प्रतिभागियों को सिविल सेवा परीक्षा में सफलता के लिए आवश्यक टिप्स दिए।
अरुणाचल प्रदेश राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षा में सफल होने वाले सेपा के एडीसी लिखा तेजी ने कार्यशाला के दौरान अरुणाचल प्रदेश के विकास में प्रशासनिक अधिकारियों की भूमिका के बारे में जानकारी दी। More and more youth are coming ahead. थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी ज़्यादा मिलता है उनको। आई थिंक अरुणाचल में ना बहुत वो एक्टिव हो गए हैं एंड उनको और बिकॉज द एवेन्यूज आर ओपनिंग अप, तो दे आर लुकिंग दिस एज अ जॉब ऑप्शन। ये जो सिविल सर्विसेज हैं एंड अभी जो प्रिपेयर कर रहे हैं वो यूपीसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हैं, तो सेंट्रली भी आई एम श्योर कि और हर साल एक दो तो निकल ही रहे हैं अरुणाचल से। सो आई थिंक आवर यूथ आर देयर कमिंग अप। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। जाने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि कोविड-19 के दिशा निर्देशों का पालन करें, हमेशा मास्क लगाएं, बार बार हाथ धोएं और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को मानें। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश और दुनिया के खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे यूट्यूब चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।